दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 11 डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। सो दोस्तों, दिस इज चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, देखिए इंट्रोडक्शन में क्या बताया है कि दो एग्जांपल दिए यहाँ पे दो। मोहन चाय बनाता है अपने और अपने सिस्टर के लिए 300 ml मिल्क यूज़ करता है, 2 चम्मच शुगर यूज़ करता है, 1 चम्मच चाय पत्ती यूज़ करता है, 50 ml मिल्क यूज़ करता है। और यदि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि ऐसे यहाँ तो 2 लोगों के लिए चाय बना रहा है, यदि ऐसे 5 लोगों के लिए चाय बनाना हो तो कितना मटेरियल लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2 स्टूडेंट्स टेक 20 minutes टू अरेंज चेयर फॉर एन असेंबली, देन हाउ मैनी टाइम वुड 5 स्टूडेंट्स टेक टू डू द सेम जॉब। यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ गए तो समय कम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ पर्सन बढ़ रहे हैं तो चीज़ें भी ज़्यादा लगेंगी। सो देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं। अच्छा, यहाँ वेरिएशन इज़ इन वन क्वांटिटी ब्रिंगिंग इन वेरिएशन इन अनदर क्वांटिटी, ठीक है। एक क्वांटिटी में वेरिएशन होने से दूसरी क्वांटिटी में भी वेरिएशन हो रहा है। अभी देखिए कुछ एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे। इफ़ द नंबर ऑफ आर्टिकल परचेज इंक्रीजेज द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए हमने एक पेन खरीदा 5 रुपये का है तो 5 पेन 25 रुपीज़ के आएंगे। क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ रही है। सेकेंड, मोर द मनी डिपॉजिटेड इन बैंक मोर इज़ द इंटरेस्ट अर्न, जितना ज़्यादा बैंक में पैसा जमा करेंगे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। As the speed of vehicle increases, the time taken to cover the same distance decreases, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। स्पीड बढ़ रही है तो टाइम टेकन घट रहा है। फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द नंबर ऑफ लेस टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, जितने ज़्यादा वर्कर होंगे उतना कम समय में काम पूरा हो जाएगा, ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो ये अब हम इसमें एक्सरसाइज 11.1 के पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी चीज़ कैसे बढ़ती है या एक चीज़ के घटने पे दूसरी क्वांटिटी कैसे घटती है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर इज़ 36 देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर, इट इज़ 108, ठीक है। 1 kg शुगर की कीमत 36 है तो 3 kg की 108 होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे वेट ऑफ शुगर बढ़ रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है, फिर 5 टाइम्स हो रहा है, फिर 6 टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है, ऐसे ही कॉस्ट ऑफ शुगर भी बढ़ती जा रही है। 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। 6 टाइम्स में भी कुछ होगा, 8 टाइम्स में और 10 टाइम्स में 360 हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ और एक एग्जाम्पल भी दिए फ्रेंड्स यहाँ पे आगे। सो देखिए फॉर एग्जांपल है, पेट्रोल इन लीटर्स, 4 लीटर पेट्रोल में कोई गाड़ी 60 किलोमीटर जाती है, ठीक है। इसका 8 लीटर में कितना जाएगी, 12 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। सो एज द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेज, ये एक जो आइटम है वो एक्स है, दूसरा आइटम वाई है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वाई भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो रेशियो ऑफ एक्स अपॉन वाई डज नॉट चेंज, यहाँ एक एक्स अपॉन वाई का रेशियो कितना है 1/15, जो नहीं बदल रहा, ये कांस्टेंट है। सो एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, सो एक्स इक्वल टू के वाई, ठीक है। यानी कि वाई की किसी भी वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं या एक्स की किसी वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज़ द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट पेज में एक घड़ी की स्पीड, घड़ी कितना चल रही है और उसमें कितना एंगल, कितने मिनट चली और उसमें कितना एंगल उसकी मिनट्स का सुई घूम रही है। तो देखिए 15 मिनट्स चली तो 90 डिग्री घूम जाती है, 30 मिनट्स चली तो 180 डिग्री, 45 मिनट्स तो 270 डिग्री और 60 मिनट्स चल गई यानी 1 घंटा चल गई तो पूरा एक चक्कर घूम जाती है गाड़ी की सुइयाँ, ठीक है। सो ये देखिए, है ना। तो टाइम अपॉन जो उसका एंगल टर्न है उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट है, 1/6 1/6 1/6 1/6, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, टी एंड ए, डू दे इंक्रीज टुगेदर, यस दे इंक्रीज टुगेदर। टी अपॉन ए सेम एवरी टाइम, यस टी अपॉन ए सेम ऑलवेज सेम प्रोपोर्शन 1/6, ठीक है। इज द एंगल टर्न थ्रू बाय द मिनट हैंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन हैज़ पास, यस, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको बता रहा है। फ्रॉम द अबव टेबल यू कैन ऑल्सो, देखिए T1 T2 इज इक्वल टू A1 रेस टू A2, तो कितना हो जाएगा 15 रेस टू 30,
T1 और T2 का रेशियो 15:30 है और A1A2 का रेशियो 90:180 है। तो ये दोनों ही 1/2 और 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में आ गया। सेकेंड एक एग्जांपल दिया फ्रेंड्स, देखिए अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। एक फ्रेंड है, आप अपने फ्रेंड की एज पूछिए और उसकी मम्मा की एज पूछिए, है ना। उससे 5 माइनस कर दीजिए, 5 साल पहले कितनी एज रहेगी उनकी, ठीक है। मान लीजिए 5 ईयर्स पहले आपके फ्रेंड की एज 8 ईयर्स थी, उसकी मम्मी की एज 32 ईयर्स थी। प्रेजेंट एज उसकी 13 ईयर्स हो जाएगी और मम्मी की एज 37 ईयर्स हो जाएगी, है ना। 5 ईयर्स के बाद आपके फ्रेंड की एज जो होगी 18 ईयर्स होगी, उसकी मम्मी की एज 42 ईयर्स हो जाएगी। इनका रेशियो निकालोगे आप, ठीक है। फ्रेंड्स एज और मदर्स एज तो 1/4 आ रहा है, दूसरे केस में 13/37 आ रहा है, तीसरे केस में ये 18/42 यानी कि 3/7 आ रहा है। अभी देखिए हर केस में ये एक जैसा नहीं है हर सिचुएशन में, ठीक है। सो डू एफ एम इंक्रीजेज, हाँ वो बढ़ रहे हैं, दोनों भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एफ और एम का जो रेशियो है वो एक बराबर नहीं है, डिफरेंस है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि यदि वेरिएबल दोनों ही बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि उनका रेशियो भी बराबर हो, है ना। वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए हमारी बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक जैसे ही हो समय के साथ। चेंजेस इन वेट एंड हाइट अमंग इंडिविजुअल आर नॉट इन एनी नॉन प्रपोर्शन। वेट और हाइट का प्रोपोर्शन जो होता है वो एक जैसा नहीं होता है, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही हाइट ऑफ ट्री एंड नंबर ऑफ लीव्स ग्रोज में भी कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पेज में देखिए फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल दिए हैं। इन टेबल्स में एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। देखिए 20/20, 17, 34, 14, 28, 11, 22, 8, 16, 5, 10, 2, 4, येस दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसमें देखिए एक्स और वाई के कुछ वैल्यूज़ दिए हैं, इंक्रीज तो हो रही हैं ये 6, 4, 10, 8, कुछ डिक्रीज़ भी हो रही हैं 14, 12, 18, 16, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 5, 15, 8, 24, 12, 36, 15, 60, 18, 72, 20, 100 ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। हालांकि कुछ जो इसके रेशियो हैं x/y के, यहाँ 5/15, 8/24, 12/36 तो हैं, लेकिन बाकी नहीं है। ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/5 है, ठीक है। ये चेंजेस होता जा रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल दिया, प्रिंसिपल 1000 है, 800 उसका 8% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड करना था। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT/100 और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है P1 + R/100 की पावर T माइनस P, प्रिंसिपल को माइनस करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो 80, 160 और 240 रहेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में तो 80 रहेगा, दूसरे ईयर में 1080 के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, तीसरे ईयर में 1160 पे इंटरेस्ट आएगा। ऐसे दोस्तों देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट भी यहाँ 80, फिर 196.4 होगा और 3 ईयर्स के बाद लगभग 300 के आसपास होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, हालांकि बढ़ दोनों रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको देखिए। डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक्स, इफ़ एक्स देयर आर 2 आइटम्स एक्स एंड वाई, देन इफ़ एक्स इंक्रीजेज देन वाई आल्सो इंक्रीजेज, इफ एक्स डिक्रीजेज देन वाई आल्सो डिक्रीजेज, सो दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इनका जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमेशा जो इनका रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। x/y की वैल्यू निकालेंगे आप तो हमेशा कांस्टेंट कोई नंबर मिलेगा जो चेंज नहीं होता, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे हमने पेट्रोल बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कवर भी बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है टाइम टेकन भी बढ़ता जा रहा है, और इनका रेशियो 1/15 और 5/4 आ रहा है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ठीक है।